नेक्स्ट टॉपिक अमोनिया फॉर्मूला NH3। पहले आते हैं इसकी प्रिपरेशन पर, हम कैसे प्रिपेयर करें अमोनिया को। फर्स्ट मेथड फ्रॉम यूरिया। यूरिया कंफर्म है, एक फर्टिलाइजर है, उससे हम बना सकते हैं फॉर्मूला NH2CONH2। हम वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे एंड फॉर्म करता है ये अमोनियम कार्बोनेट। इक्वेशन को बैलेंस करें, टू नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन देखें 4 and 2 6, 4 2 8 है, सो हम यहाँ ट्वाइस लगा दें, 8 हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन 2 and 1 3 ऑक्सीजन, होल इक्वेशन बैलेंस। एंड ये जो अमोनियम कार्बोनेट है इसका फर्दर डिकम्पोजिशन होता है एंड डिकम्पोजिशन होने के बाद ये अमोनिया गैस फॉर्म करता है H2 and CO2। इस इक्वेशन को भी बैलेंस करें, यहाँ ट्वाइस लगा दें, टू नाइट्रोजन बैलेंस, हाइड्रोजन 8 6 and 2 8, ऑक्सीजन 3 2 and 1 3, होल इक्वेशन बैलेंस। सेकेंड मेथड लैब मेथड में हम अमोनिया किस टाइप से फॉर्म करेंगे। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसमें हम रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, देन अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, साथ ही साथ कैल्शियम क्लोराइड भी बनेगा एंड वाटर भी बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस करें, बैलेंस कर रहे हैं, Cl2 है सो ट्वाइस ले लें, N2 टाइम्स सो ट्वाइस ले लें, हाइड्रोजन 8 and 2 10, 3 2 6, यहाँ हम ट्वाइस ले लें, 6 and 4 10 बैलेंस, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस, होल इक्वेशन बैलेंस। नेक्स्ट मेथड नंबर थर्ड हैबर मेथड आपने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है। हैबर मेथड, इसको हम इंडस्ट्रियल मेथड भी बोलते हैं। लार्ज स्केल में अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तो हम हैबर मेथड का ही यूज करेंगे। N2 की रिएक्शन हम H2 से करा दें, देन NH3 का फॉर्मेशन होगा। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन 773 केल्विन टेम्परेचर पे होती है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसकी वैल्यू -46.1 किलो जूल मोल इनवर्स, इतनी हमें मिलती है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में। सो ये हमारी हैबर मेथड। सो ये थी हमारी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये कलरलेस गैस है, साथ ही साथ पंजेंट ओडोर होता है इसका, पंजेंट ओडोर गैस। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर, ये भी आप पहले देख चुके हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन sp3 होगा इसका, बट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल हमें मिलती है, ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री। एंड बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री बॉन्ड एंगल। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर सॉल्युबल है, रीजन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H बॉन्ड्स। ये H बॉन्ड्स फॉर्म करता है। कैसे? अमोनिया एंड वाटर मॉलिक्यूल्स में H बॉन्ड इजीली फॉर्म हो जाए। अमोनिया एंड वाटर, इसमें हम वाटर को इस तरह से बनाएं तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये H बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम कंपल्सरी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपल्सरी, इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, देयरफॉर अमोनिया इज सॉल्युबल इन वाटर। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, वीकली बेसिक होता है इसका वाटर सॉल्यूशन। कैसे? NH3 dissolved in water and form NH4OH,
इट इज अ वीक बेस, ये वीक बेस है। इक्वेशन बैलेंस्ड है, 1 and 1 बैलेंस, हाइड्रोजन 3 and 2 5, 4 and 1 5 बैलेंस, 1 ऑक्सीजन होल इक्वेशन बैलेंस। एंड ये जो वीक बेस का फॉर्मेशन होता है ये कुछ सॉल्ट को पीपीटी में कन्वर्ट कर देता है, लाइक जिंक सल्फेट एक्वा सॉल्यूशन। इसमें यदि हमने NH4OH को मिक्स किया है, NH4OH भी एक्वस फॉर्म में, देन जिंक हाइड्रोक्साइड, इसका हमें व्हाइट पीपीटी मिलता है। नॉर्मली ये रिएक्शन प्रैक्टिकल्स में काम आती है, एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स में यूज होती है ये पर्टिकुलर रिएक्शन। तो जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन में हम NH4OH रिएजेंट मिक्स करेंगे तो जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा। साथ ही साथ अमोनियम सल्फेट ये फॉर्म होता है, बट इसकी फिजिकल स्टेट एक्वस होती है। इक्वेशन को हम बैलेंस करें, NH4 होल ट्वाइस है, सो ट्वाइस लगा दें, OH 2 times, 1 zinc, होल इक्वेशन बैलेंस। सो इस तरह से ये थर्ड प्रॉपर्टी थी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इट एक्ट एज लेविस बेस। ये लेविस बेस के फॉर्म में एक्ट करता है बिकॉज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको ये डोनेट करता है। अमोनिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका ये डोनेशन करता है, therefore NH3 एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6, इट एक्ट एज लिगेंड। लिगेंड, इसकी स्टडी आपने करना है यूनिट नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। बट लिगेंड का मीनिंग ये है कि ये लिगेंड वो सारे ग्रुप्स होते हैं या वो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। इनके पास लोन पेयर है, इसका डोनेशन कर रहा है, सो ये एक्ट करेगा एज अ लिगेंड। कोई एग्जांपल ले लें, लाइक Cu2+ रिएक्ट कर रहा है NH3 के साथ एंड फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स CuNH3 होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 2+ आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करेगा ये। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, NH3 4 है, सो 4 करिए, 2+2+ बैलेंस, होल इक्वेशन बैलेंस्ड। तो कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन, इसका नेम क्या होगा ये चैप्टर नंबर 9 में देखेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। एक और हम ले सकते हैं कोई कंपाउंड लाइक AgCl। इसमें किस तरह से NH3 रोल प्ले करेगा लिगेंड का, AgCl plus NH3, then reaction sign। एक्चुअली AgCl का कलर होता है व्हाइट कलर, व्हाइट पीपीटी होता है ये। एंड NH3 की रिएक्शन हम कराएंगे AgNH3 होल ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज Cl, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ऊपर वाला आयन था कॉम्प्लेक्स आयन, बट ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको भी हम बैलेंस करें, NH3 2 times और ट्वाइस, 2NH3 1Cl 1Ag। बोथ केसेस में आप देखिए NH3 यहाँ 4 टाइम्स है, मतलब जो लिगेंड है ये 4 टाइम्स है, यहाँ NH3 2 टाइम्स है, मतलब लिगेंड 2 टाइम्स है। एक्चुअली ये 4 and 2 इट इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। यहाँ 2 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नेबर्स सराउंडेड टू द सेंट्रल मेटल। ये जो सेंट्रल मेटल है इससे सराउंडेड हो रही है वो कोऑर्डिनेशन नंबर। कैसे, इसी पर्टिकुलर एग्जांपल को थोड़ा क्लियर करते हैं। NH3 4 times, Cu is a central metal and 4 NH3 ये इस तरह से सराउंडेड होती है। एंड ये जो NH3 का जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का, ये इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेंगे एंड 2+ चार्ज। सो इसके नेबर हो गए 4 नेबर्स, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सिमिलरली ऐसा ही इस केस में भी होगा Ag के केस में। सो इसके सराउंडेड ओनली 2 NH3 है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगी। सो ये हमारी प्रॉपर्टीज थी। अब आते हैं यूजेस पर। यूजेस ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया के कहाँ कहाँ यूज होता है। नंबर 1,
इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स बनाने में अमोनिया का यूज होता है। लिक्विड अमोनिया, ये इसका यूज होता है रेफ्रिजरेंट में, रेफ्रिजरेंट में लिक्विड अमोनिया का यूज। इन मेकिंग HNO3, HNO3 के प्रिपरेशन में इसका यूज। NH4OH, जो NH3 से हम फॉर्म करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करके सोल्यूशन बनाते हैं, वो NH4OH, इसका यूज होता है लैब रिएजेंट के फॉर्म में। सो इस तरह से ये हमारे यूजेस है अमोनिया के। थैंक यू।